कन्या राशि, शनि का राशि परिवर्तन बाजी पलट देगा। वो सब मिलेगा जो कभी सपना था। आज का ये वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं है, बल्कि यह आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगर आपकी राशि कन्या है या आपकी लग्न भी कन्या है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जो इतिहास के पन्नों में आपके लिए विजय के नाम से दर्ज हो जाएगी। 20 जनवरी से 17 मई तक जो समय होगा, ये न्याय के देवता शनि देव के मीन राशि में बैठकर अपने ही सबसे शक्तिशाली नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करने का होगा। ज्योतिष की दुनिया में इसे महाबदलाव कहा जाता है और ज्योतिष को आप जानते ही हैं, यही सबसे सटीक भविष्य के बारे में बताता है। दोस्तों, ये केवल एक ग्रह का चलना नहीं है, ये शनि देव का सीधा ऐलान है कि अब आपके संघर्ष के दिन समाप्त हुए और आपके राजयोग की शुरुआत हो गई है। अब तक आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, जिन मुसीबतों से जूझ रहे थे, जो मानसिक बोझ आप उठा रहे थे और जो दुश्मन आपकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे थे, अब उन सब का हिसाब होने वाला है। शनिदेव जब अपने ही नक्षत्र में होते हैं तो वह किसी राजा से कम शक्तिशाली नहीं होते और कन्या राशि की वालों के लिए ये समय ऐसा होगा जैसे किसी तपस्या का फल उनको मिलने वाला हो। चलिए इस महायात्रा को विस्तार से समझते हैं। हम एक एक पहलू पर बात करेंगे, चाहे वो आपके कैरियर की बात हो, आपके सेहत की बात हो, चाहे आपके रुपए पैसे की बात हो, चाहे आपके जीवन में संघर्षों के दिन खत्म होने की बात हो। आज की ये चर्चा इतनी गहरी है कि आपको अपनी हर समस्या का समाधान इसी वीडियो में मिल जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का अपना साम्राज्य। सबसे पहले ये समझिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है। इस नक्षत्र के स्वामी खुद शनि देव जी होते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठ जाता है तो इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता है, जिसको हम अति बलिष्ठ बोलते हैं। यह नक्षत्र गहराई, अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कन्या राशि के लिए शनिदेव यहाँ एक सख्त लेकिन निष्पक्ष जज की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक आपको लग रहा होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। आप थक चुके थे, हार मान चुके थे, लेकिन शनिदेव कहते हैं रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब तक की गई आपकी हर एक मेहनत का फल ब्याज सहित आपको मिलेगा। 20 जनवरी के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अटके हुए काम अचानक बहुत तेज़ी से बनने लगे हैं। आप सोच नहीं सकते, इतनी आसानी से बहुत मुश्किल वाले काम बन जाएंगे। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वह अब आपकी शक्ति देख करके आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे और आपसे खुद दुआ सलाम करने लगेंगे। ये देख करके सब लोग दंग रह जाएंगे। कन्या राशि, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा का नया दौर आपके लिए शुरू होगा और ये दौर ऐसा होगा जिसे ना आप भुला पाएंगे, ना आपकी आने वाली पीढ़ियां भुला पाएंगी। अब बात करते हैं विस्तार से उन दोस्तों की जिनकी राशि कन्या है। आपके लिए शनिदेव आपके 7वें घर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में जो 7वां घर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्टनर, हमारे बिजनेस, समाज में हमारी मान सम्मान को दर्शाता है। रिश्तों की अग्नि परीक्षा भी अब हो सकती है। शनिदेव 7वें भाव में जब बैठते हैं तो आपके रिश्तों का वो एक्सरे करते हैं, मतलब आपके रिश्तों को खंगालते हैं कि कहीं धोखा तो नहीं छिपा है, कहीं एक दूसरे के प्रति कटुता तो नहीं छिपी है, कहीं एक दूसरे के लिए मन में गद्दारी तो नहीं छिपी है। यहाँ शनिदेव बहुत ही स्पष्ट होते हैं और जो रिश्ता सच्चा होता है उसको शनिदेव जी इतना वरदान देते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जाते हैं और वो टिकता है। जो दिखावा है वो टूट जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव चल रहा था तो इस दौरान वो तनाव चरम पर पहुंच सकता है, लेकिन डरिए मत, ये टूटना बुरा नहीं है। शनिदेव आपकी ज़िंदगी से उन लोगों को बाहर कर रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा हैं। अगर आपका रिश्ता सच में सच्चा है, मजबूत है, तो ये समय उसे और भी गहरा बना देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिल कर के
भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे। रिश्तों में थोड़ा ठंडापन महसूस हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बात बात पर लड़ाई हो जाए। बीच बीच में आप दोनों की बातचीत भी बंद हो सकती है, लेकिन जब उसके बाद बात होगी वो बहुत ठोस होगी। जो लोग अकेले हैं और शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए शनि देव कुछ देरी तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी रिश्ता आपके लिए भेजेंगे वो जीवन भर साथ देने वाला होगा। ऐसा समय है, ऐसा ग्रहों का आदेश है और ये आपके जीवन में हर हाल में घटित होगा। अगर आप व्यापारी हैं, मतलब व्यापार करते हैं, तो ये समय बहुत ही संभल कर चलने का है। व्यापार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। किसी भी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके अगर व्यापार में आप भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपको सारे हिसाब किताब साफ रखने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पुराने पार्टनर पर जो काफ़ी समय से आपके साथ हैं, आप आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लें और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। आप अपने पॉइंट्स ना रखें, आप अपने लाभ के बारे में ना सोचें, बस उनको खुश करने के लिए आप व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाते जाएं। इससे भी आपका नुकसान होगा। अगर कोई पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था तो 20 जनवरी के बाद उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए शनि देव लंबी अवधि के मुनाफे के द्वार खोल रहे हैं। ये शॉर्टकट नहीं है। शनि देव जी जो भी आपको आशीर्वाद देके आपकी इनकम के साधन जुटाते हैं, आपके व्यापार को बढ़ाते हैं, आपके काम को बढ़ाते हैं, वो समय के साथ छीड़ नहीं होता है, वो समय के साथ और बढ़ता जाता है। उसमें परिपक्वता आती जाती है और उससे जो आपकी इनकम होती है, आय होती है, वो भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए कभी भी अगर आप शनि देव जी को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है। और आपकी राशि के लिए तो वैसे ही शनिदेव जी आपको एक्सरे से देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत से चलना है तो बहुत टिकाऊ सफलता आपको मिलेगी। सातवां घर आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है। इस दौरान समाज में आपका रुतबा बढ़ जाएगा। लोग आपको एक गंभीर और समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि आप खुद को थोड़ा अकेला भी महसूस कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हजारों की भीड़ में भी आपको लगेगा कि कोई आपको समझाने वाला नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे आप अकेले हो गए हैं। लेकिन ये अकेलापन आपको खुद को खोजने में मदद करेगा कि आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, आप कितना काम अकेले कर सकते हैं, ये सब आप पहचान जाएंगे। और जब ये पहचानेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की जैसी शक्ति आपके अंदर आपको खुद दिखाई देगी। शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। कहाँ कहाँ असर होगा ये भी मैं बता देता हूँ। शनिदेव के पास 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। ये शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये दृष्टियां जहां पड़ती हैं वहां बदलाव की लहर आ जाती है। मैं ये कहूं कि बदलाव की क्रांति आ जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं है। पहली नज़र आपकी अपनी राशि पर। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न यानी कि प्रथम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि अब आपका व्यक्तित्व बदलने वाला है। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर, शांत और अनुशासित दिखेंगे। अब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे, आपका गुस्सा कम होने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि अब कुछ ही दिनों में जैसे पहले आपको गुस्सा लगता था, अब नहीं लगेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। लेकिन इस दृष्टि की वजह से आपको शारीरिक थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि काम बढ़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे कंधों पर बहुत सारा बोझ हो। याद रखिए, शनि उन्हीं को बोझ देते हैं जिनमें उसे उठाने की ताकत होती है। दूसरी नज़र चौथे भाव पर है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख और संपत्ति के भाव पर है। यहाँ शनि देव आपकी मेहनत बहुत करवाएंगे आपसे। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये बड़ी रुकावटें नहीं होंगी। माता जी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने करियर और जिम्मेदारी पर रहेगा। ये समय घर से दूर जा कर के काम करने का भी हो सकता है। तीसरी नज़र 9वें भाव पर, भाग्य स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि है। यहाँ शनिदेव एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भाग्य के भरोसे कभी मत बैठो, हमेशा कर्म करो। ये शनिदेव जी का खुला आदेश है। इस समय आपको लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन असल में शनिदेव आपको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा रहे हैं। जैसे जब एक बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो हमें उसके अंदर के डर को भगाने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से गिरता है, फिर चलना सीखता है। वैसे ही शनिदेव जी भी आपके साथ कर रहे हैं। आपको वो अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आपका हाथ छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उस मुश्किल को पार कर जाएंगे तो आप चलना सीख जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाएंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लंबी यात्राएं थकाने वाली हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो यही शनिदेव आपको इतना कुछ दे देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कन्या राशि वालों को शनिदेव जी देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में और कन्या लग्न के बारे में भी। कन्या लग्न के लिए शनिदेव बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। बुद्धि और शिक्षा का चमत्कार होगा। शनिदेव आपके 5वें घर के स्वामी होकर अपने ही नक्षत्र में हैं। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि अब हीरे की तरह चमकने वाली है। आपकी सोच बहुत प्रैक्टिकल और विजनरी हो जाएगी। आप भविष्य की योजनाएं बनाने में माहिर हो जाएंगे। जो छात्र रिसर्च, लॉ यानी कि कानून, साइंस या किसी तकनीकी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड जैसा होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास और दूरी आ जाएगी। प्रेम में पड़े लोग एक दूसरे की कमियां निकालने लगेंगे। उनको लगेगा कि उनके पार्टनर में कुछ कमी सी है। उनको लगेगा कि वो उनको ध्यान नहीं देता, उनका साथ नहीं देता, उनसे पहले वाला प्यार नहीं करता। और यही सोच सोच करके उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति थोड़ा क्लेश की भावना आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ आपको धैर्य से काम लेना होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। उनकी सेहत या उनके भविष्य को लेकर के आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। शेयर बाजार की अगर बात करें तो 20 जनवरी से 17 मई के बीच भूल कर भी इंट्राडे या जुआ सट्टा ना खेलें। शनिदेव यहाँ केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही फल आपको देंगे। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में जल्दी करोड़पति बनने का सपना देखेंगे तो वो चकनाचूर भी होगा और आपका बहुत सारा पैसा भी डुबाएगा। अगर आप टिकट पूरी तरह से टिक करके निवेश करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बड़ा धन कमा सकते हैं। शत्रुओं का नाश होगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म होगा। अब आती है बारी सबसे बड़ी खुशखबरी की। शनिदेव आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। ये भाव आपके शत्रुओं का होता है, आपके गुप्त दुश्मन जो अब तक आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे थे, वह अब खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। दुनिया के सामने उनका नकाब उतर जाएगा। वह आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो विश्वास मानिए मेरा, फैसला आपके पक्ष में आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार है। आपकी मेहनत को सीनियर अधिकारी नोटिस करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपकी मेहनत को सफलता में बदलने वाला समय होगा। जो लोग मेडिकल, बैंकिंग, वकालत, लेबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको पदोन्नति और मान सम्मान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो अब उससे बाहर निकलने के रास्ते खुल जाएंगे। शनिदेव आपको आर्थिक अनुशासन सिखाएंगे। फालतू के खर्चे बंद होंगे और बचत शुरू होगी। बस एक बात का ध्यान रखना, इस दौरान किसी से नया कर्ज बिल्कुल मत लेना। कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, आप उसको किसी तरह से कम खर्चा करके अपने
घर का खर्चा कम करके, अपना खुद का खर्चा कम करके, चीज़ों में थोड़ी बरकत करके आप उसको किसी तरह निकाल दीजिए, लेकिन नया कर्जा मत लीजिए, वरना उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेहत की बात करते हैं। शनिदेव जी महाराज सेहत के मामले में सख्त होते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को अपने खान पान और दिनचर्या पर बेहद ध्यान देना चाहिए। अगर आपको पहले से ही जोड़ों में दर्द या नसों की कोई परेशानी है तो वो बढ़ सकती है। कब्ज या गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है। समाधान की अगर बात करें तो सुबह जल्दी उठिए और योग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। शनिदेव जी जो हैं उनको अनुशासन बहुत प्रिय है, यह आपने सुना होगा। वो अनुशासित जिंदगी को ही आशीर्वाद देते हैं। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो बीमारी आपके पास भी नहीं आ सकती। दवा के साथ साथ दुआ, परहेज ये दोनों जरूरी हैं। शनिदेव को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं, जिनसे सारे कष्ट आपके ख़त्म हो और सारी खुशियां आपकी झोली में आ गिरें, तो उसके लिए दोस्तों हम अपने कर्मों और उपायों से उनकी ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए कुछ विशेष उपाय मैं बता रहा हूं, यह आपको जरूर करना चाहिए। हर शनिवार और मंगलवार को आप एक मंत्र जरूर जपें। ये मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। एक बार फिर से मैं मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। या एक और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप आप शनिवार और मंगलवार को 108 बार किया करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। किसी की यहाँ तक कि नकारात्मक बातें भी आपको पसंद आना बंद हो जाएंगी। पहले जो आप दूसरे के बहकावे में आ जाते थे, लोग आपको कोई गलत रास्ता पकड़ा देते थे, आप उसी रास्ते पे चल देते थे, अब आप नहीं जाएंगे। अगर ये मंत्र का आप जाप करने लगे, आपका दिमाग आपको रोक देगा, वो कहेगा ना यहाँ मत जाना, ये गलत रास्ता है। दूसरा जो काम कर सकते हैं वो है पीपल की सेवा। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनिदेव जी महाराज का प्रकोप शांत होता है और उनकी कृपा दृष्टि आपको मिलती है। अगली चीज है गरीबों और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप अपने से छोटे और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी भी मजदूर या सफाई कर्मचारी का कैसे आप सम्मान करते हैं। उन्हें कुछ दान दीजिए, कुछ भोजन कराइए, कुछ कपड़े दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे सुपर उपाय है मैं कहूँ तो वो है हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव जी ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वह उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। शायद ये बात आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो। सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना कि शनिदेव जी ने खुद हनुमान जी को वचन दिया है कि वह हनुमान जी के भक्तों को कभी भी दंड नहीं देंगे। तो शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि सच्ची श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी के भक्त बन जाइए। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए और हनुमान जी की भक्ति शुरू कीजिए। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम शम शनिश्चराय नमः।